जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियां उन्होंने उजागर की हैं, आज एक और बड़ा मामला लेकर वो आए और बड़े दस्तावेज जो हैं उनको लेकर वो सीएम सेक्रेटरी के पास पहुंचे थे और हाथ में उन्हीं दस्तावेजों की कॉपी है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आरएस परीक्षा को लेकर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए। आरएस परीक्षा 2018 और 2021 में आरपीएससी के 3 अध्यक्ष जी और कई मेंबरान ने पेपर अपने चहेतों को दिया और ऐसी भी कॉपियां हैं जिनको पहले उसमें अटेम्प्ट किया, वो पास नहीं हुआ, तो 13 मामले ऐसे हैं उनकी कॉपियों को दोबारा बढ़ा के नंबर दे दिए। इस कॉपी के सबूत भी हमारे पहला एग्जामिनर जो कॉपी चेक की उसमें नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है और दूसरे उन्हीं सवालों को जो करीबन 30 नंबर के थे उस अभ्यर्थी द्वारा भरे गए तो उसको 30 नंबर देके आरएस बना दिया गया। पूरी परीक्षा मैनेज है। पूरी परीक्षा मैनेज है। और इसी प्रकार से ये जो पेपर हैं ये सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा नहीं जांच कराए गए, ये प्राइवेट लोगों से, जैसे रीट की परीक्षा का पेपर प्राइवेट लोगों से जांच करवाई थी वैसे इनसे जांच करवाएगी। और करवाई किसने? एमडीएस विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति आरपी सिंह ने, जो 9/9/2020 को जिसको एसीबी ने गिरफ्तार किया था, उसने कराई। और उसने अपने चहेते शिवदयाल सिंह, अपने चहेते ये प्रोफेसर और शिव सिंह राठौड़, और शिव सिंह राठौड़ ने उस समय के आरपीएससी चेयरमैन दीपक उप्रेती और खुद और संजय श्रुति, इन 3 लोगों ने आरपीएससी के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग की और उनको बड़ा चढ़ा के नंबर दिए, जिससे होनहार बच्चे रह गए और अकुशल लोगों का सिलेक्शन हो गया। कितने नाम डॉक्टर साहब? अभी 13 नाम आप बता रहे हैं। 13 नाम है। यानी 13 ये वो कैंडिडेट हैं जो डिजर्व नहीं करते थे लेकिन आरएस अधिकारी बन गए। इसके हिसाब से तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आरएस अधिकारी बन गए होंगे। 13 नाम हमने आरटीआई में लिए हैं जो ये हैं। 3 ये रहे नाम। अगर डॉक्टर साहब आपके पास है तो नाम मैं नहीं बताऊंगा। है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, रोल नंबर है ये है। अब इसमें ये जो टॉपर है, टॉपर को भी बड़ा चढ़ा के नंबर दिए गए हैं। उसमें लेन देन हुई है 1 करोड़ के करीबन आरपीएससी के एक मेंबर के थ्रू, और उससे दीपक उप्रेती उस समय के चेयरमैन के पारिवारिक संबंध थे। इनकी धर्मपत्नी उस समय वाइस प्रिंसिपल थी पेड़ीवाल कॉलेज में और इसके पति प्रोफेसर थे मणिपाल यूनिवर्सिटी में। उन दोनों ने मिलकर इसको टॉप करवाया है लेन देन करके। अब लेन देन करके जब ये बन रहे हैं तो फिर आप जानते हो किस ढंग के अफसर आएंगे। इसी प्रकार से एक रोल नंबर है 820815 2018 का, जिसने भूपेंद्र, जिसके मित्र ने, एक व्यक्ति ने चेयरमैन भूपेंद्र यादव को व्हाट्सअप किया था कि इसके 82 अंक आएंगे। उसने कहा ये कैसे संभव है, और बाद में 82 अंक इंटरव्यू में आए। पहले ही बता दिया। उनको व्हाट्सएप। साहब, सारी जानकारी आपके पास कहाँ से आई है कि दस्तावेज जो आप बता रहे हैं? भरोसा करते हैं, जनता का भरोसा जीत रखा है मैंने, इसलिए। सीएम सेक्रेटरी से आज जब आप मिले हैं सीएम साहब थे तो आपने क्या मांग करी है? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? की थी सेक्रेटरी साहब, लेकिन शेखर जी ये कह रहे थे कि एसओजी से एक बार जांच करा देते हैं। मैंने कहा करा लो। अभी पहले जांच एसओजी से होगी? हाँ। ये सारे दस्तावेज आपने दे दिए। भरोसा है इसमें न्याय होगा? मेरे को भरोसा है। हमारी सरकार ने कई लोगों को, कई सब इंस्पेक्टर को, आरपीएससी के 2 मेंबरों को जेल के शिक्षा में भेजा, तो पूरा भरोसा है भजन लाल जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रॉपर और कार्रवाई हो सके। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को भी रद्द करने की मांग लगातार युवा आपसे आके मिल रहे हैं, कर रहे हैं। उपयुक्त है, वो रद्द करनी चाहिए। आपके चैनल के द्वारा दोबारा कह रहा हूँ कि 50% सब इंस्पेक्टर जो है वो बैकडोर से घुसे हैं, रिश्वत दे के आए हैं और उनको भी पहले ही पेपर दे दिए गए थे, तो वो बड़े पैमाने पर उसमें हेरा फेरी हुई है, इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार धर्म संकट में है क्योंकि कह रही है कि बहुत सारे ऐसे जो हैं जो पढ़ाई करके बने हैं उनको फिर भविष्य जो उनका वो दांव पे लगेगा। नहीं, पर उनके भविष्य का क्या होगा? जो बनने वाले थे अयोग्य लोगों को बना दिया, तो कोई
मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करें जैसे जो अभी परीक्षा दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी सबकी परीक्षा करा ली जाए। जिनको पकड़ा है उनकी परीक्षा कराई थी, वो सेंटर का ही नाम नहीं बता सके, तो परीक्षा करा लें, जो इसके काबिल हैं उनको ले लें, बाकी को जो शेष रह जाते हैं उनकी परीक्षा करा लें। सचिन पायलट आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आरपीएससी भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुनर्गठन होना चाहिए। डॉक्टर साहब संभव है इसका? आरपीएससी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी आरपीएससी को ड्रॉप कर दिया जाए, पर रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, वो भी मामला राष्ट्रपति तक जाएगा। आप इस बारे में मांग कर रहे हैं सरकार से? हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग हो आरपीएससी। सिस्टम जब तक आरपीएससी में अंदर का ढांचा ठीक नहीं होगा तब अंदर का तक व्यवस्था ढांचा नहीं तो बदली जा सकती। जैसे ही राजनीतिक दखल बंद हो जाएगी, मेरा आदमी चला गया आरपीएससी में, मेरी बात मानेगा। ये जो राजनीतिक दखलंदाजी है, राजनीतिक आधार पर नियुक्ति दी जाती है, वो बंद होनी चाहिए। यूपीएससी में जैसे मेंबरान को सिलेक्ट किया जाता है वैसे सिलेक्ट किया जाना क्योंकि दीपक उप्रेती पे जो आप आरोप लगा रहे हैं अभी, सही है। वो बहुत गंभीर हैं और आप 1 करोड़ की राशि का भी आप जो है हवाला दे रहे हैं। मैं उनको दिए ऐसा नहीं कह रहा, पर जिस व्यक्ति ने दिए हैं, जिसको दिए हैं, उसका मैं नाम एजेंसी को बता दूंगा। दीपक उप्रेती को दिए ऐसा मैंने नहीं कहा। पैसा आरपीएससी के किसी मेंबर को गया है? हाँ, तो सिस्टम तो कहीं ना कहीं सुराग तो है डॉक्टर साहब आरपीएससी में। एक नहीं अनेक सुराख हैं, पूरे मटके में ही सुराख हो गए। और आप जो कांग्रेस मांग कर रही है, आप भी वही मांग कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल डॉक्टर साहब ये भी है हाँ, बोलो। कि आपका 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 राज है। मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो सरकार आपके डॉक्टर साहब फिर भी वही समस्या है जो पिछली गवर्नमेंट के ये दौरान। समस्या इस समय की नहीं है, पिछले राज में कबाड़ हो गए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उजागर हों। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, पेपर बेचने वाले, अपने नातेदार रिश्तेदारों को आरएस सब इंस्पेक्टर बनाने वाले जेल में जाने चाहिए। और नैतिकता की आप बात, नैतिकता के आधार पे आपने इस्तीफा दिया, जनता भी मांग कर रही है, कार्यकर्ता भी करें, डॉक्टर साहब को इस्तीफा वापस लेना चाहिए, सिस्टम में रहकर ही वो लड़ाई लड़े। नहीं, सिस्टम ही है। मैं सिस्टम में पार्टी से बाहर कहाँ हूँ, एमएलए तो हुई। मंत्री भी हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि इस्तीफा स्वीकार नहीं तो हुआ। मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं मैं मंत्री हूँ कि नहीं। इस्तीफा स्वीकार नहीं हो तब तक तो आप मंत्री रहेंगे डॉक्टर साहब। मैं तो मानता हूँ मैंने दे दिया इस्तीफा, इसलिए आई एम नो मोर ए मिनिस्टर। एक सवाल और, आजकल नए नए साडू जो बने हैं डॉक्टर साहब आपके, डॉक्टर जो है डोटासरा जी, वो भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कार्यशैली अब की। उन्हें पता नहीं किस हिसाब से मेरे को साडू बनाया है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी लॉबी जाट जो है बहुत है राजस्थान में, वो नेता हमारा साडू बना है, तो पॉलिटिकली कभी न कभी तो फायदा मिलेगा। लेकिन साडू का वैसे लिहाज नहीं होगा ना, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता की लिहाज नहीं, तो नए साडू की कतई लिहाज नहीं की जाएगी। तो डॉक्टर साहब आगे क्या इस पूरे मामले में, आरएस में क्या आप फिर एसओजी के अधिकारियों के पास जाएंगे या सीएम से मुलाकात करने वाले? भेजेंगे, एसओजी के अधिकारी इसको स्टडी करेंगे और दोबारा महीने 15 दिन बाद फिर रिमाइंड करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान में एक और बड़ा मामला लेकर आए हैं और ये आरोप है कि 2018 में आरएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो टॉपर थे 13 रोल नंबर इन्होंने बताए हैं और वो सारे अभ्यर्थी एक तरीके से काबिल नहीं थे, परीक्षा में पास नहीं हो पाए। लेकिन बाद में सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, कुछ नाम भी लिए हैं, उन्होंने मदद की और बाद में वो अधिकारी आरएस की परीक्षा में पास हो चुके हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला, संगीन आरोप हैं और शिखर अग्रवाल से मिले हैं, सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि सरकार अभी पहले एसओजी से जांच करवाएगी और उसके बाद फिर हो सकता है आने वाले दिनों में इस प्रकरण को सीबीआई तक भेजा जाए। लेकिन एक और बड़ा खुलासा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे।